अस्सलामुअलैकुम। तो जी एक बार फिर से खुशामदीद मेरे एक और छोटे से मगर लंबे चौड़े किस्से में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तो नहीं था, लेकिन घर में रहते हुए एक बात तो तय है कि काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। तो सबसे पहले मैंने सोचा आज खाने में क्या बनाया जाए, तो फिर मिल-जुल के डिसाइड हुआ कि आज दाल माश बनाई जाए। तो मैंने कहा चलो आज दाल माश ही बना लेते हैं। वैसे दाल माश भी अच्छी लगती है और अगर साथ में गरम-गरम रोटी हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो सबसे पहले दाल को तैयार किया, उसके लिए किचन में तैयारी शुरू की, सारा मसाला वगैरह रेडी किया। अब जिन लोगों को लगता है कि खाना बनाना सिर्फ़ 2-4 मिनट का काम है, तो उनसे मेरी गुज़ारिश है कि कभी ख़ुद भी किचन में आकर तजर्बा ज़रूर करें, क्योंकि खाना बनाना तो एक तरफ़ और इसके बाद किचन को समेटना असल इम्तिहान। ख़ैर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता दाल माश की तैयारी शुरू की और मैं बहुत ही सादा तरीके से पकाती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज़ों को अच्छे तरीके से घी में फ्राई कर लिया और ये खाना बनाने के दौरान ये वाला प्रोसेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा मज़े का होता है, क्योंकि जब प्याज हल्की आंच पर भुन रहे होते हैं, उनका हल्का गुलाबी कलर आ रहा होता है, तो कितना प्यारा लगता है। तो ये मेरे लिए बहुत सैटिस्फाइंग होता है। तो प्याज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। जब आपको लगे कि प्याज फ्राई हो चुके हैं, बाज़ लोग कम फ्राई करते हैं, बाज़ ज़्यादा करते हैं, तो लेकिन मैं अच्छे तरीके से उन्हें फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन इतने ज़्यादा भी फ्राई नहीं होना चाहिए कि उनका कलर बिल्कुल डार्क हो जाए। जब प्याज फ्राई हो जाएँ तो मसाला, टमाटर, मिर्चें, अदरक, लहसुन, इन सबको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, दरदरा सा पीस लेती हूँ। उसके अंदर ही मैं बाकी सारे मिर्च मसाले डाल लेती हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। मसाला जितना अच्छी तरह भुना जाए हल्की आंच पर, उतना ही सालन का टेस्ट निकल कर आता है। अगर मसाला कच्चा होगा तो सालन में टेस्ट और जायका बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है मसाले से। अब इस पॉइंट पर आकर मैं इसके अंदर दाल ऐड करूँगी। दाल माश मैंने ली है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और 1 से 2 मिनट तक इसको मसाले के अंदर भून लूँगी, भुनाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। मैं चूँकि प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो अगर आप सादा पतीले में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। तो कभी हम पतीली में बना लेते हैं, कभी कुकर में। आज मैं कुकर में बना रही थी, तो मैंने अपने रेसिपी के अकॉर्डिंग जितनी मेरी दाल थी उसके हिसाब से मैंने पानी पानी ऐड कर दिया है और मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लगा दिया है और ऊपर वेट भी रख दिया है और अब मैं 10 मिनट इसकी सीटी लगाई है। तो मेरी सीटी जो है वो बजना शुरू हो चुकी थी और 10 मिनट हो चुके थे। अब मैं फ़्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और मैंने सीटी उतार दी है और प्रेशर कुकर को ओपन कर लिया है। मेरी दाल बिल्कुल रेडी थी। ये बिल्कुल हार्ड नहीं होनी चाहिए, थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। ऐसे अगर आपको हार्ड पसंद है तो आप इसकी और बुनाई करके इसे हार्ड कर सकते हैं, लेकिन हमें चूँकि इस तरह की पसंद है तो इसलिए मैंने इस तरह की बनाई। तो अब मेरा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी था। और जब खाना तैयार हो जाता है ना तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे आज एक बड़ा मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, थोड़ी स्नैकिंग की जाए। तो फिर मैंने कुछ अपना लिए मी टाइम स्पेंड किया। अब जब खाना बनाने का काम मुकम्मल हो चुका था तो फिर मैंने रेडी होना था। खाना वगैरह तैयार करके मैं नहाती हूँ, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को भी अपना आउटफिट दिखाऊँ। वैसे मैं जब भी कपड़े निकालने बैठती हूँ ना तो मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आती कि क्या पहनना है, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे होते हैं लेकिन उस वक़्त कोई भी पसंद नहीं आता। फिर एक कपड़ा निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, तो फिर दिल कहता है बस यही ठीक है, इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, कौन-सा कहीं जाना है। तो आज मैंने ये वाला आउटफिट निकाला और सोचा कि चलो यही पहनते हैं और फिर ये भी सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, ये जो मैंने अपना आउटफिट आप लोगों को दिखाया है ना, असल में मैं इससे पहले ही रेडी हो चुकी थी। बस हुआ ये कि क्लिप तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन अब जब मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ, तो जैसे-जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये क्लिप बाद में आया। तो मैंने सोचा कि चलो अब यही व्लॉग में अटैच कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि आज मैंने क्या पहना था। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और फिर शाम के वक़्त हमें एक सरप्राइज़ मिला। मेरे मामू जो कि मेरे ससुर हैं, वो वापसी पर काम से आते हुए हमारे लिए गरमा-गरम भुने हुए सिट्टे ले आए। गरमा-गरम भुने हुए सिट्टों की बात ही अलग है। आहा हा! क्या खुशबू। और फिर हमने मसाला लगाकर इसे मज़े से खाया और मी टाइम एन्जॉय किया। आप सबको भी पसंद है? ज़रूर बताइएगा।
तो बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का मेरा छोटा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।